अगर आपके पास भी भारती एयरटेल के शेयर हैं या इसमें आप निवेश करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये खबर जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए क्योंकि इस खबर का सीधा असर एयरटेल में किए गए निवेश पर पड़ सकता है। दरअसल खबर यह है कि सिंगापुर की बड़ी टेलीकॉम कंपनी सिंगटेल भारती एयरटेल में करोड़ों शेयर बेच रही है और इस डील की वैल्यू है $1 बिलियन, यानी कि करीब 8,500 करोड़ रुपए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सिंगटेल एयरटेल से अपने शेयर बेच क्यों रही है? क्या इसके पीछे कोई बड़ा कारण है? इस डील का एयरटेल के शेयरों पर क्या असर होगा और इस स्थिति में आप जैसे इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? चलिए एक एक करके इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं। और सबसे पहले जानते हैं कि सिंगटेल का एयरटेल में कितना निवेश है। तो CNBC TV18 की रिपोर्ट के मुताबिक सिंगापुर की बड़ी टेलीकॉम कंपनी सिंगापुर टेलीकम्युनिकेशंस लिमिटेड यानी कि सिंगटेल काफ़ी समय से भारतीय एयरटेल में निवेश करती आई है और सिंगटेल की होल्डिंग कंपनी पेस्टेल लिमिटेड के जरिए फिलहाल उसके पास भारतीय एयरटेल में 9.49% यानी कि करीब 9.5% हिस्सेदारी है, जो कि लगभग 57.82 करोड़ शेयर के बराबर है। अब खबर यह है कि सिंगटेल करीब 5 करोड़ शेयर बेचने की तैयारी में है और वो भी ब्लॉक डील के जरिए। अब ये डील कितने में हुई है इसको भी विस्तार से जान लेते हैं। हालांकि हमने आपको शुरुआत में बताया डील की वैल्यू, लेकिन थोड़ा विस्तार से इस पर चर्चा कर लेते हैं। CNBC TV18 की रिपोर्ट के मुताबिक सिंगटेल करीब 5 करोड़ शेयर बेच रही है एयरटेल में और इस डील की जो वैल्यू है वो भारतीय करेंसी में 8,500 करोड़ रुपए तय हुई है। इसके फ्लोर प्राइस की बात करें तो 1,800 रुपये प्रति शेयर ये फ्लोर प्राइस तय किया गया है, जो मौजूदा मार्केट प्राइस से करीब 3.5% डिस्काउंट पर इस डील को दर्शाता है। अब इस डील का भारतीय एयरटेल के शेयरों पर क्या असर देखने को मिला आज यानी कि 16 मई को, इसका भी जिक्र कर लेते हैं। तो डील की खबर के बाद शेयर में गिरावट देखी गई है। 16 मई यानी कि आज सुबह करीब 10:30 बजे के आसपास शेयर में 2.70% की गिरावट आई है और गिरावट के बाद भारतीय एयरटेल के शेयर 1,816 रुपये के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आया है। वहीं पिछले 5 दिन की बात करें तो पिछले 5 दिन में एयरटेल के शेयर में करीब 2.5% की गिरावट दर्ज की गई है। तो ये तो थी शेयर पर इस डील का क्या असर देखने को मिल रहा है। अब आपको बताते हैं कि भारतीय एयरटेल के Q4 FY25 यानी कि मार्च तिमाही के चौथी तिमाही के रिजल्ट कुछ दिन पहले जारी किए थे, ये भी आपको बताते हैं। तो भारतीय एयरटेल ने वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही यानी कि Q4 FY25 के नतीजे कुछ दिन पहले ही जारी किए हैं और ये नतीजे बेहद शानदार रहे हैं। चौथी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 432% बढ़ा है और ये बढ़कर 11,022 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है। इसके साथ ही बात करते हैं एयरटेल का ARPU और डेटा कंजम्पशन कैसा रहा है। तो एयरटेल का ARPU यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर्स बढ़कर 245 रुपये हो गया है, जो एक साल पहले 209 रुपये था। ARPU में सालाना आधार पर 17.2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसी के साथ मोबाइल डेटा कंजम्पशन में भी 21.2% की ग्रोथ देखने को मिली है। प्रति यूज़र औसत डेटा कंजम्पशन 25.1 GB महीना रिपोर्ट किया गया है, यानी कि प्रति यूज़र एक महीने में औसतन 25 GB डेटा का इस्तेमाल कर रहा है। अब अगर आप निवेश की प्लानिंग कर रहे हैं, भारतीय एयरटेल के शेयर खरीदने की सोच रहे हैं, तो उससे पहले कुछ बातें हैं जो आपको जाननी ज़रूरी हैं और वो ये हैं कि शॉर्ट टर्म में शेयर पर दबाव पड़ सकता है, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी मजबूत हैं। एयरटेल का ARPU बढ़ रहा है, टैरिफ हाइक की भी संभावना है जिसका फ़ायदा सीधे सीधे कंपनी को मिलेगा। 5G में तेज़ी से विस्तार कंपनी कर रही है और लॉन्ग टर्म व्यू से देखें तो भारतीय एयरटेल में निवेश फ़ायदेमंद हो सकता है। अब अगर आप निवेशक हैं तो आप क्या करें? अगर आपने पहले से इसमें निवेश कर रखा है तो डील की खबर से पैनिक होने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रमोटर ग्रुप के कंट्रोल को ये डील प्रभावित नहीं करेगी। कंपनी के मार्च तिमाही के नतीजे शानदार रहे हैं और लॉन्ग टर्म निवेश के लिए शेयरों में अगर गिरावट आती है तो ये खरीदारी का मौका बन सकता है। तो ये थी पूरी कहानी भारतीय एयरटेल और सिंगटेल की 8,500 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील की, और हमने ये भी बता दिया कि निवेशक के तौर पर आपको क्या करना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि किसी भी कंपनी या शेयर में निवेश करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ें और उसे समझें, उसके बाद ही निवेश का फैसला लें। इसके लिए आप किसी मार्केट एक्सपर्ट की मदद भी ले सकते हैं।
मनी 9 आपको किसी भी कंपनी या फिर शेयर में निवेश करने की सलाह नहीं देता। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।